जो आए थे उनको तो क्लैरिटी आ गई होगी भाई, जो नहीं आए थे चिंता मत करें, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उससे कवर कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो शुरू करें। तो भैया प्रोपगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कि एक पॉइंट सोर्स है मेरे पास, ये पॉइंट सोर्स है। अब ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ये पॉइंट सोर्स अपनी खुद की एक वेव फ्रंट तैयार करेगा, ऐसे ऐसे। ये सबसे जरूरी चीज है, इसी को ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट सोर्स ने अपनी वेव फ्रंट तैयार करी, कुछ कहीं कैसे वेव फ्रंट तैयार करी? अरे भैया कुछ नहीं है, जो आपको वेव फ्रंट दिखता है ना, ये मैं जो पाथ बना रहा है ऐसा, ये एक पॉइंट सोर्स ने वेव बनाई थी ऐसे, इधर भी बनाई थी, इधर भी बनाई थी, इधर भी बनाई थी, हर जगह बनाई थी। और मैंने जब कहा कि सबके क्रस्ट वाले पॉइंट्स को जोड़ दूंगा अगर, तो अपने आप में एक पाथ बनेगा जिसको मैं बोलो क्या बोल रहा हूं, वेव फ्रंट बोल। सबके ट्रफ वालों को भी जोड़ दूंगा तो एक और वेव फ्रंट है, सबके फिर क्रस्ट वालों को जोड़ दूंगा जो बाद वाली क्रस्ट आएंगे तो फिर वेव फ्रंट है, बोलो। तो जो आपको पानी के अंदर दिखाना है उसी से थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाने की कोशिश करेगी, पानी के अंदर गोले क्यों दिखे? वो गोले अपने आप में वेव फ्रंट्स थे एक तरीके से। वेव फ्रंट इसलिए बोलते थे बिकॉज वही वेव को आगे बढ़ा रही होती है, वही रास्ता आगे बढ़ा रहा था, वेव का फ्रंट हो गया एक तरीके से। तो हमने क्या बोला, जहां पर मैंने पत्थर फेंका वहां पर से ऐसे गोले बनने, ऐसे गोले बने। गोले क्यों बने? क्योंकि सर जब पत्थर फेंका पहले तो पानी ऐसे नॉर्मल था तो पूरा प्रॉपर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पत्थर फेंका वेव बनी, कहीं से पानी उठा, कहीं से धसा, कहीं से उठा, कहीं से धसा। तो हमें उठे उठे वाले पोर्शन नजर आते हैं और हर जगह से बराबर उठे वाला दिखेगा तो एक गोला बनेगा। देख रहे हो, उठा हुआ, ऐसे उठा हुआ, सबका क्रस्ट बन गया, ऐसे करके सर्कल बन गया। फिर सबकी तरफ से धसा, ऐसे धसा, फिर उठा, इधर से भी उठा, फिर धसा और फिर उठा, सबका उठा हुआ पोर्शन फिर से एक सर्कल बनाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फर्स्ट क्रस्ट को जोड़ दोगे तो एक वेव फ्रंट, सेकंड क्रस्ट को जोड़ दोगे एक वेव फ्रंट, सब सेम फेस वाले जुड़ रहे हैं। तो गाइस ये कहते हैं जैसे कि आपने एक पॉइंट सोर्स ने एक वेव फ्रंट बनाई, एक पॉइंट सोर्स ने क्या बनाई बोलो, ये वेव फ्रंट बनाई, ये पहली वेव फ्रंट बनी, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब हाइजेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक पॉइंट सोर्स अपनी कोई वेव फ्रंट तैयार करता है तो इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट ना एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। अभी कम समझ में आए ना तो भी सुनते चलना, थोड़ी देर बाद सब समझ में आएगा। वो कहते हैं कि इस पहले वाले पॉइंट ने एक वेव फ्रंट तैयार करी, वेव फ्रंट ऐसे तैयार करी, और उस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अब एक नए सोर्स की तरह काम करता है। नए सोर्स की तरह मतलब एक नए डिस्टर्बेंस की तरह। इसको आप ऐसे समझते हैं, पानी में डिस्टर्बेंस सिर्फ एक जगह पे हुई थी, बट उसने अपने बगल वालों को सबको डिस्टर्ब कराया सर्कल में, और फिर सर्कल वाले पॉइंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अब एक नई डिस्टर्बेंस पैदा कर चुका है, वो अपने आगे डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। समझो मेरी बात को। तो ये कहता है कि एक पॉइंट ने अपनी वेव फ्रंट बनाई और उस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नया सोर्स बन चुका है, एक नया, और वो खुद की वेव बनाएगा। अब जैसे कि इसने क्या करा, इसने अपनी वेव बना दी ऐसे करके, अपनी वेव फ्रंट, इसने अपनी वेव बना दी, इसको वेवलेट बोल देते हैं हालांकि, कि बाद में इसने अपनी बनाई, फिर इसने अपनी बनाई, फिर इसने अपनी बनाई, फिर इसने अपनी बनाई, फिर इसने अपनी बनाई, बना दी। समझो मेरी बात को। अब ये कहते हैं, जरा पढ़ के देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स हो जाता है, एंड जनरेट द स्पेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स, और अपनी खुद की वो वेवलेट्स तैयार करना शुरू कर देता है, विच स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ द वेव इन दैट मीडियम, जो कि चारों दिशाओं में फैलना स्टार्ट कर देता है इक्वल स्पीड से। If a tangential surface common to all these secondary spherical wavefronts is drawn, अंडरलाइन कर दिया येलो से, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इन सभी वेवलेट्स के टेंजेंशियली एक सरफेस ड्रॉ कर दिया जाए, टेंजेंशियली जो उनको छूते हुए जाएगा बिल्कुल, तो अगर ड्रॉ कर दिया जाए टेंजेंशियल सरफेस कॉमन टू ऑल दीज सेकेंडरी स्फेरिकल वेवफ्रंट्स इज ड्रॉन, एंड इट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट एट अ लेटर डिस्टेंस। तो आगे चल के कहीं पर जो वेवफ्रंट मिलने वाला है उसका पोजीशन मिल जाएगा तुम्हें। जैसे कि मान लो ये पहला वेवफ्रंट था येलो वाला, इस पे मौजूद हर एक सोर्स ने अपना नया वेव बनाया, और अब अगला वेवफ्रंट का अंदाजा ऐसे लगता है कि आप इन सबके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट बनाइए, इन सबके ऊपर कॉमन टेंजेंट बनाइए, तो कहते हैं ये नेक्स्ट वेवफ्रंट है। ये क्या है बोलो? और क्या आपको नहीं पता पॉइंट सोर्स से ऐसे ही वेवफ्रंट बनने वाले, पॉइंट सोर्स से ऐसे वेवफ्रंट बनने वाले। फिर सुनो क्या होगा, फिर सुनो क्या होगा, फिर दोबारा से इस वेवफ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या बनेगा बोलो? एक नया सोर्स बनेगा। क्या बनेगा? एक। फिर दोबारा से इस वेवफ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नया सोर्स बनेगा। सुनते चलिए बस, अभी सुनने का काम है, कितना ही कम समझ में आ रहा है, बस सुनते चलिए। बहुत लेट हो भाई, बहुत लेट हो तुम तो। टूटी हुई है, दूसरी लिया, दूसरे रूम से लिया। खतरों के खिलाड़ी, क्यों लेट हो गए भाई तुम लोग इतने?
लास्ट क्लास तुम चारों हार गए थे जो भी आए तो आज। सिंपल सी चीज है, मैंने बस थोड़ी सी बात बताई है। मैंने कहा है कि एक पॉइंट सोर्स है ये व्हाइट वाला, ये येलो वाला एक पॉइंट सोर्स दिख रहा है आपको, इसने अपनी वेव फ्रंट बनाई। वेव फ्रंट कैसे बनाई आपको पता है, चारों तरफ ही वेव बनाता है और उस वेव पे जैसे सबके क्रस्ट वाला फेज जोड़ दो, सबका π/2 वाला फेज जोड़ दो तो एक वेव फ्रंट बन जाता है। ये लास्ट क्लास तुम्हें आनी चाहिए, ये मैंने रिवाइज करवाई थी हालांकि अभी, तो इसका वेव फ्रंट बन जाता है। फिर ये कहता है जो वेव फ्रंट बनता है उस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, जैसे व्हाइट वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करने लगता है। अब वो नया पॉइंट सोर्स बन चुका तो वो खुद की वेव बनाएगा। क्या बनाएगा वो? सब पॉइंटों ने अपनी खुद की वेव बनाई। जब सबने अपनी खुद की वेव बनाई तो ऐसी वेव बन गई। उसके बाद कहते हैं जो नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलता है, जो नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलता है वो कैसे मिलता है? इन सभी वेवलेट्स के चारों तरफ एक कॉमन टेंजेंट बना दो, एक कॉमन, तो एक वेव फ्रंट मिल गया आपको फिर से। तो ये येलो वाला पहला वेव फ्रंट है, दूसरा वाला सेकंड येलो वाला सेकंड वेव फ्रंट हो गया। जो वेव फ्रंट आप बना रहे हो येलो वाले, दोबारा समझते हैं। फिर इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या है बोलो? एक नया सोर्स है। एक बोलो क्या है? नया लाइट का सोर्स है या नया वाटर वाला डिस्टर्बेंस वाला सोर्स है, कुछ भी मान लो। तो नया सोर्स है तो वो खुद की वेव बनाएगा, ये अपनी बनाएगा, ये अपनी बनाएगा, ये अपनी, ऐसे। समझो मेरी बात को, बना ली इसने अपनी। फिर दोबारा से इनके अलोंग जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वो क्या है? क्या है वो? नया वेव फ्रंट है। सिंपल बात है भाई, तो वो कुछ नहीं कह रहा, वो एक ही बात कहना चाह रहा है। एक सोर्स ने अपनी वेव फ्रंट बनाई, उस वेव फ्रंट में मौजूद हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा? एक नया सोर्स बन जाएगा। हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा? वो खुद की वेव बनाएंगे, वो सबकी वेव अपनी खुद की वेवलेट्स बनाएंगे। फिर उन वेवलेट्स के कॉमन जो मैं एक सरफेस बनाऊंगा, कॉमन टेंजेंट जो मैं बनाऊंगा, वो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? दोबारा समझते हैं, ये नया वेव फ्रंट बना। अब इस वेव फ्रंट ऐसे समझ लो, ऐसे शुरू हुआ, शुरू से पहले वाले से ऐसे शुरू हुआ है। ये जो नया वेव फ्रंट बना, इस वेव फ्रंट में मौजूद हर एक पॉइंट क्या है? एक नया सोर्स है। हर एक पॉइंट बोलो क्या है? नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो नए सोर्स की तरह मतलब कि इस पे लाई करने वाला ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज बिहेविंग लाइक अ न्यू सोर्स। और न्यू सोर्स है तो बताओ ये भी अपनी वेवलेट्स बनाएंगे? अरे बनाएंगे। अरे यार पानी में तुम एक पत्थर फेंकोगे तो वहां पर ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा वेव फ्रंट, तो ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। और फिर दोबारा अगर इसके कॉमन एक टेंजेंट बना दूंगा तो बोलो क्या बनेगा? नेक्स्ट वेव फ्रंट, नेक्स्ट वेव फ्रंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, समझ उसी को आएगी जिसने लास्ट क्लास ढंग से सुना है, जिसको वेव फ्रंट का डेफिनेशन एग्जैक्टली समझ में आया था। क्या चीज? एग्जैक्टली यही बात मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। मैं यही बात मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। तुम मुझे एक बात बताओ ना, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास जब वेव फ्रंट बोला था तो मैंने बोला था कि π/2 वाली फेस वाली एक वेव फ्रंट है, क्योंकि वो सब उन पॉइंटर्स जोड़ के बनी है जिनका फेस बोलो कितना है? π/2। फिर 5π/2 वाली भी एक वेव फ्रंट है, लेकिन क्या 3π/2 वाली वेव फ्रंट नहीं है? वो भी सर वेव फ्रंट है। सर वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पाथ है जिस पर सभी पॉइंट्स का फेस बोलो क्या होता है? सेम होता है। अब मुझे π/2 वाले सबको जोड़ दो, सबकी क्रस्ट वाले जोड़ दो, पहली क्रस्ट वालों का फेस π/2 होता है, सारे π/2 वाले जोड़ दो, सारी वेव को π/2, पत्थर फेंका, सबका π/2 फेस जहां पर है सबको जोड़ दो, सर्कल बन गया। सबका 3π/2 वाला जोड़ा, सर्कल ही बना, ट्रफ वाला सर्कल बना, ट्रफ जहां पर फंसा हुआ है। 5π/2 वाला जोड़ा, सेकंड वाला क्रस्ट वाला सर्कल बना कि नहीं बना? और जरूरी नहीं है π/2 और 3π/2 और 5π/2, अरे बीच का भी हो सकता है, पाई वाली फेस भी जुड़ सकती है सबकी, वो भी एक वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट को इससे मतलब नहीं है कि क्रस्ट है ट्रफ है, वेव फ्रंट को बस मतलब है सारे ऐसे पॉइंटों को जोड़ के कोई लाइन बनाओ जिसपे सबका फेस बोलो क्या हो? सेम। तो वेव फ्रंट तो भैया इनफाइनाइट वेव फ्रंट से बीच में, लेकिन उसका प्रोपगेशन बताना चाह रहा है आशीष बोस कि वो प्रोपगेट कैसे कर रही है। एक पॉइंट पर जो भी बना, एक पॉइंट सोर्स पर जहां पर भी तुमने कोई डिस्टर्बेंस करी, उससे खुद की वेव फ्रंट बनी, और वो जो वेव फ्रंट बनी वो उस पर बैठा हर एक पॉइंट अब एक नया सोर्स की तरह काम कर रहा है, और वो अपनी खुद की वेवलेट्स बना रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं, ये खुद की वेवलेट्स बना रहा है। अब जो खुद की सुनो, जो खुद की वेवलेट्स बना रहा है उस वेवलेट्स के कॉमन एक टेंजेंट बनाओ, एक नया वेव फ्रंट बन गया। लेकिन तुम ये कहोगे सर ये जो वेव फ्रंट बन रही है तो कहीं भी बन सकता है ना, तो मैं उसी चीज को बताने के लिए इसको मैं काम करता हूं, इसको कॉपी करता हूं यहाँ पर और यहाँ पर लेके आता हूं। वो क्या कहता है? क्या कहता है सुनिएगा, इस पर बैठा हर एक पॉइंट, इस पर बैठा हर एक पॉइंट बोलो क्या है? एक नया सोर्स है। और मैं बिल्कुल एक बात बोलूंगा बच्चों, जैसे आप कहोगे सर ये तो एक ही सोर्स ने आपने इतनी सारी बनाई थी, ऐसे करके एक ही सोर्स से इतनी सारी बनाई थी। भैया आपको जरूरी नहीं है कि आप एक वेव बनने के बाद ही आप इनका कॉमन टेंजेंट बनाएं। आपको जब मन करे, आपको जब मन करे, जैसे सबने एक बनाया, सबका स्पीड सेम होगा ये मत भूलिएगा, सबका स्पीड बोलो क्या होगा? सेम। अगर ये एक डिस्टर्बेंस पैदा कर चुका है, एक वेव ऐसे बना चुका है, तो सबने एक ही बनाई हुई एक तरीके से, सबका स्पीड सेम होने वाला है।
तो अगर मैं एक के बाद नहीं, मैं एक पे नहीं, मैं दो के बाद, जैसे इसने भी दो बना दी, 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 समझो समझो, दो, सबने दो दो बना दी, दो क्या छोड़ो, सबने तीन बना दी, तीन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, समझो तो सही, सबने तीन बना दी भाई। एक सोर्स ने अगर एक डिस्टर्बेंस पैदा करी तो सबने एक करी होगी, और एक ने दो कर दी तो सबने दो करी होगी, एक ने तीन कर दी सबने। वो कह रहा है किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर कॉमन टेंजेंट बना लेना, किसी भी टाइम पर कॉमन टेंजेंट बना लेना, नया वेवफ्रंट मिल जाएगा। नया वेवफ्रंट मतलब जरूरी नहीं है कि एक वेवलेट के बाद ही आप वेवफ्रंट बनाए, दो तीन चार पांच कभी भी बनाइए, वेवफ्रंट का शेप नहीं बदलेगा, वेवफ्रंट वैसे बनेगा। समझो इस बात को। बोर्ड पे उन हाइजेंस के प्रिंसिपल की तरफ देखो, क्या बोल रहा है, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड जनरेट्स स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स व्हिच स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ द वेव इन दैट मीडियम। हर वेव फ्रंट पे लाई गए थे। बाकी अगर तुम पॉइंट सोर्स के अकॉर्डिंग समझो तो पॉइंट सोर्स ने तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया था। कैसा बनाया था बोलो? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया था। पॉइंट सोर्स ने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया था, और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट अब एक नया सोर्स बन गया, तो उन सबने भी बनाया। तो सबका जब कॉमन टेंजेंट बनेगा तो बोलो क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। आप लोगों को वैसे नहीं समझ में आता है, ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है कि इसने अपनी वेवफ्रंट बनाई, फिर इस वेवफ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट बोलो क्या बनेगा? एक नया सोर्स बनेगा, और वो खुद अपनी बनाएगा। सबने अपनी अपनी बनाई, फिर कॉमन टेंजेंट कर दो, कॉमन टेंजेंट नया वेवफ्रंट होता है। कॉमन टेंजेंट नया वेवफ्रंट होता है। और जरूरी नहीं कि जो कॉमन टेंजेंट आप बनाए एक वेवलेट के बाद बनाए, आप दो तीन चार पांच जितनी मर्जी बनाए, लेकिन हाँ सबकी भी उतनी बनेगी ना, क्योंकि स्पीड तो सेम है। अगर इस सोर्स ने पांच बनाए तो इस सोर्स ने भी पांच ही बना देंगे तब तक, फिर भी कॉमन टेंजेंट बनाओगे सबका वेवफ्रंट सेम ही आएगा। और आप सोच लीजिए ना, एक पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट तो ऐसे ही निकलेंगे ना, ऐसे तो निकलेंगे। इस बात को जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या पूछेगा सर इसमें से? भैया वो पॉइंट्स पूछेगा एक, तो क्या बताओगे? एवरी पॉइंट ऑफ द न्यू वेव फ्रंट इज एक्टिंग एज अ न्यू सोर्स। हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक नए सोर्स की तरह काम करता है, और खुद की बोलो क्या बनाता है? वेवलेट्स बनाता है। फिर उन वेवलेट्स के कॉमन जो एक पाथ बनता है वो एक नया वेव फ्रंट होता है, वो एक नया वेव फ्रंट होता है। फिर वो वेव फ्रंट के ऊपर सारे पॉइंट फिर एक नए सोर्स बन जाते हैं। अब ये बात ना सिर्फ सुननी है बस ढंग से एक बार, उसके बाद जब इसका इस्तेमाल होगा ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। एक हाँ हाँ, उसका किसका? हाँ, अंदर तो डिस्टर्बेंस टकरा के बाहर ही तो आएंगी। अरे भैया रास्ता भी तो होना चाहिए ना, रास्ता भी तो होना चाहिए ना। अगर वो एक ही पॉइंट पे डिस्टर्बेंस है तो वो टकरा के बाहर तो जाएंगे ना। डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस तो बाहर ही निकलेंगी ना, जब टकराएंगे तो डिस्टर्बेंस कहां निकलेंगे? बाहर। जैसे कि आपने वो एक कैसे, अभी अभी चलने दो, तुम्हारा जो डाउट है ये क्लास के बाद ही लेंगे, ये अभी चर्चा में मत लो, अभी कोई फायदा नहीं है उसका। वो अरे रुक जाओ, इधर सुनो। ये बात कुछ 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 समझ में आई, आप लोगों को नहीं आई? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाइजेंस प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं कहीं से। देखो भाई, हाइजेंस प्रिंसिपल इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग द अप्लाइड टू वेव प्रोपगेशन प्रॉब्लम्स। ये तो छोड़ो। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज इन इटसेल्फ द सोर्स ऑफ द स्फेरिकल वेवलेट्स which is spread out in the forward directions at the speed of light. The sum of these spherical wavelets forms a new wavefront. ये नया वेवफ्रंट बनाता है। अब यहां इन्होंने कहीं पर पॉइंट सही से दिया है तो देखते हैं। ठीक है, लेकिन उतना बेटर तरीके से नहीं है। सेकेंडरी एवरी पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट एक्ट एज सेकेंड दिस वेव लाइट वेव प्रोपगेट्स द नेट इफेक्टिव इफेक्टिव। थोड़ा देखते हैं कहीं पर तीनों पॉइंट्स इकट्ठे से लिखे हो।
ये पढ़ लो वैसे। ए बच्चों प्लीज, each point of the wavefront is a source of secondary disturbance and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelets. And if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. मतलब किसी भी समय पर आप लोग नया wavefront तैयार कर सकते हो। देख लेते हैं अगर कुछ बढ़िया लगा तो वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे वेव फ्रंट। मान लीजिए ये दिखा स्फेरिकल, एक पॉइंट लाइट सोर्स से नंबर ऑफ लाइट वेव एमिट हो रही है। इन सभी लाइट वेव की स्पीड सेम है बोर्ड पे है। और ये लाइट वेव होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब मान लीजिए कि टी टाइम बाद हर लाइट वेव एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हर लाइट वेव मीडियम की किसी पॉइंट को टच करती है। इस पॉइंट को हम लोकस भी कहते हैं। इन हर एक पॉइंट पे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टाइम पे इन पॉइंट्स को टच करने वाली लाइट वेव का फेज वो तो सेम सेंटर होता पे है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ उससे बोल दे कि 7:30 तक हो। सभी वेव का लोअर और हायर एम्पलीट्यूड सेम होता है। एनिमेशन में मीडियम की हर एक पॉइंट को देखो उसने क्या बोला, सेम फेस वाले पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए, पॉइंट को टच करती है जिससे एक 3D स्फेरिकल प्लेन क्लियर हुआ कुछ? ये समझ आया उसने क्या करा? हम वेव फ्रंट उसने कोई सर्टेन फेस वाला पॉइंट ले लिया, सबका सर्टेन वाला, उसने बोला सबने एक्स दूरी तय करी, सबका फेस भी कैसा आया होगा? अरे यार सबने बराबर दूरी तय करी, सबका फेस भी क्या होगा? सारे सेम फेस वालों को जोड़ दिया, बोलो क्या बन गया? एक वेव फ्रंट। ये पॉइंट सोर्स से निकला हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और ऐसा मैं सिर्फ इतनी दूरी पे नहीं, मैं कहीं भी बना सकता हूं, तो बहुत सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट बन सकते हैं। नहीं है बात समझ में? वेव फ्रंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देख लो कितने वेव फ्रंट्स हैं। Wave front is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. That's the most important line. है ना, सेम फेस होगी सबकी। लाइट सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं। अब इसको छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बोले वो बता दो ना, वो जो बताना चाह रही है वो बता दो, तुम लोगों को ऐसे नहीं आएगा। अब बच्चों मुझे तुम एक बात बता दो, ए क्लास प्लीज, अब तुम मुझे बस एक बात, अब आसान, अरे सुनो, जितना सुनोगे ये उतना आसान लगेगा। अभी आप लोगों को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन ये धीरे धीरे आसान होने शुरू हो जाएगा, बस बने रहना पड़ेगा टॉपिक के अंदर। तो एक पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल वेवफ्रंट बनते हैं, क्या तुम्हें ये समझ आ गया? हाँ भाई अनुराग इधर, एक पॉइंट सोर्स से कैसे वेवफ्रंट बनते हैं बोलो? पॉइंट सोर्स से हमारे बनते हैं स्पेरिकल वेवफ्रंट। स्पेरिकल वेवफ्रंट्स क्या मानते हो? स्पेरिकल का मतलब क्या है? उसने बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन में चारों दिशाओं में निकाल के दिखाया रेस को, और फिर सबका सेम फेस जोड़ा तो एक 3D स्फीयर बन गया। तो वो एक वेव फ्रंट है। वो क्या है बोलो? और ये फिर वही बात समझ ही लीजिए, अगर वो ध्यान से देखना चाहे तो वो जो हाइजेंस का प्रिंसिपल मैं आपको रीड आउट करा रहा हूं ना, हर वेव फ्रंट पे लाई करने वाला, इन वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है, और वो नया सोर्स खुद की वेव फ्रंट बनाता है, और फिर उसको जोड़ेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट करके एक सरफेस बनेगा। तो पूरी बात समझो। बस यार देखो, मेरे पास अब एक लाइन सोर्स है, चलो पॉइंट सोर्स से बता दो मुझे, बताओ पहला तो मेरा पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से कैसे वेवफ्रंट्स तैयार होंगे? पॉइंट सोर्स से सभी बच्चे बताओ ये कैसे वेवफ्रंट्स तैयार होंगे? स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। निखिल और तुम दोनों रुक जाओ, सचिन आप लोग बहुत डिस्टर्बेंस करते हो क्लास के अंदर। ये आपके स्फेरिकल वेवफ्रंट्स है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात इसमें जाननी है आप लोगों से, क्या तुम्हें पता है ये बन कैसे रहे हैं? अभी भी मैंने समझाया। अच्छा रेज किस तरफ चल रही है? डायरेक्शन ऑफ रेज ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे है, तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बता दूं कि वेव की डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट के साथ कैसे होती है, बोलो, परपेंडिकुलर होती है। सुन लीजिए, अरे वेव कैसे चल रही है, वेव चल रही है ऐसे, वेव चल रही है ऐसे, भूलिए मत, रेज ऐसे ही चल रही है, तो वेव की डायरेक्शन तो वही है, वेव की डायरेक्शन तो वही है। और जो वेव की डायरेक्शन है, जो वेव की डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रही है, बोलो 90 डिग्री। सो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं, दैट द डायरेक्शन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं समझा ना बच्चों, दिक्कत में आओगे इस टॉपिक को लेके, पहले बता रहा हूं। कुछ टॉपिक्स होते हैं थोड़े से जिनमें ध्यान आपको ज्यादा देना होता है, उसमें मस्ती मत करा करिए, बिल्कुल भी बने रहिए उस टॉपिक के अंदर। तो ये बना कैसे है वो मैं आपको पीछे समझा चुका हूं कि एक पॉइंट ने अपनी वेव फ्रंट बनाई। कैसे बनाई वेव फ्रंट, मैंने बोला ना, चारों तरफ वेव बनी है और चारों तरफ के सेम फेस वाले पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो बोलो क्या वेव फ्रंट से पानी में बनी थी पहली वेव फ्रंट। फिर उस वेव फ्रंट में मौजूद हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करा, उसने अपनी बनाई वेवलेट्स और उनका कॉमन टेंजेंट एक नई वेव फ्रंट दे देगा। तो मेरे को कुल मिला के पता है कि नई वेव फ्रंट सारी की सारी ऐसी ही जाने वाली है इस केस में। चलिए थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको, और इजी करते हैं और समझ में आने लगेगा। यहां से मेरे पास एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब कि मेरे पास एक ऐसा सोर्स है। आपने सोचिए कि मेरे पास ना, ये मेरे पास एक लाइन सोर्स है, और ये समझिए कि मतलब इस पे ना, अच्छा लाइन सोर्स कैसे बना होगा प्रियांशु, लाइन सोर्स कैसे बना होगा, बहुत सारे पॉइंट सोर्स को जोड़ दिया होगा तो क्या बन गया होगा, लाइन सोर्स। अरे यार बहुत सारे पॉइंट सोर्सों को लाइन से लगा दो तो बोलो क्या दिखेगा, ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स, सारे पॉइंट सोर्सेस को लाइन से लगा दिया तो इट विल फॉर्म अ लाइन सोर्स। ऐसे समझिए जैसे कि मेरे पास ना ये पेंसिल ना एक लाइट का सोर्स है, पेंसिल मेरे पास क्या बोलो एक लाइट का सोर्स है, लाइट की पेंसिल है, लाइट है इसके अंदर, पूरी में लाइट है। ऐसे ये पॉइंट सोर्स नहीं हुआ, फिर कैसा सोर्स हुआ बोलो, लाइट का लाइन सोर्स है, लाइट का लाइन वाला सोर्स है, लाइन वाला सोर्स है। अच्छा इससे रोशनी कभी देखिए आप लोगों ने कैसे निकलेगी, अंदाजा बता सकते हो कैसे निकलेगी, जैसे एक बल्ब से, एक पॉइंट सोर्स बल्ब से चारों तरफ निकलेगी, इसकी सिलेंड्रिकल निकलेगी। आप देखना अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइट की चीज है ना तो उसकी रोशनी स्फेरिकली नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी बोलो, सिलेंड्रिकली ऐसे फैलेगी रोशनी, ऐसे फैलेगी। मानते हो कि नहीं मानते, अब ऐसे क्यों फैलेगी वो समझ जाओ, आ जाओ बोर्ड पे देखो, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है ये भूलिए मत, मैंने आप लोगों को ऐसे लाइन सोर्स में चार्ज वाला भी बताया था, तो मैंने बोला था चार्ज कैसे बनते हैं इसके, भैया इस तरीके से ये वाला चार्ज अपनी फील्ड बनाता है, ये वाला चार्ज अपनी, ये वाला चार्ज अपनी, ये वाला चार्ज अपनी बनाता है, तो कंगी जैसा, वो गोल कंगी जैसा बनता है, कुछ सीन होता है कि नहीं होता, तो यहां पर ऐसा ही होगा। आइए बोर्ड पे समझने की कोशिश करें, तो होगा क्या क्लास, अरे बच्चों, इसने बनाई, पहले वाले ने बनाई अपनी वेव फ्रंट, इसने बनाई अपनी, इसने अपनी, सबने बनाई भाई अपनी अपनी। आगे भाई आ जाओ भाई, तुम लोग चुपचाप सुनते रहो बस, अगर चाहते हो ना आज ये पूरा हो जाए, रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक जो है मैं चाहता हूं कि हो जाए हमारा आज पूरा, उसके लिए चुप रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सभी पॉइंट सोर्सेज ने अपनी क्या बनाई, ऐसे वेव फ्रंट बनाई, क्योंकि आप इमेजिन करोगे एक पॉइंट सोर्स है तो वो अपनी वेव बनाएगा ऐसे करके, सबने बनाई, इसने भी, इसने भी, इसने भी। ऐसे समझो जैसे कि इसके ऊपर ना मैं बहुत सारे ऐसे कड़े लगा दूं, गोल गोल ना, ऐसे कड़े लगा दूं, तो वो क्या कहता है, जो नया वेव फ्रंट बनता है, प्रियांशु बातें छोड़ दे भाई, इस पॉइंट सोर्स ने अपनी वेव बनाई, ऐसे मेरे को कड़ा देना कोई एक बच्चा देना भाई, कुछ मक्खी परेशान कर रही है, कुछ तुम लोग बीच बीच में बोल देते हो, तो होगा क्या, अरे एक पॉइंट सोर्स ने बनाई ऐसे, दूसरे पॉइंट सोर्स ने ऐसे, तीसरे ने ऐसे, चौथे ने ऐसे, पांचवें ने ऐसे। अब कुछ कहेंगे सर स्पेरिकल को नहीं बनाई, अरे यार पॉइंट सोर्स देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करती है, तो वैसे ये भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ये कुछ ऐसा होगा कि इसने बनाई ऐसे, दूसरे वाले ने बनाई ऐसे, तीसरे वाले ने बनाई ऐसे, चौथे वाले ने ऐसे, तो अगर सारे लाइन से ऐसे कड़े लगा दो तो इस तरह का कुछ सीन आपको दिख जाएगा, जैसा बताया भाई मैंने। और मैंने क्या बोला कि जब भी एक पॉइंट सोर्स अपनी वेव्स बनाता है उसके बाद नया वेव फ्रंट कैसा होता होगा, नया वेव फ्रंट कैसा होता होगा, रचित इंपॉर्टेंट चीज है, नया वेव फ्रंट कैसा होता होगा, इन सभी वेवलेट्स के कॉमन टेंजेंट सरफेस कैसा बनेगा, बताओ। कॉमन टेंजेंट एक ऐसा सरफेस होता है जो सबको छूता हुआ जाएगा, तो मुझे बताओ जरा, इसके अलोंग अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट वाला सरफेस बनाऊं सबके लिए तो कैसा बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, क्या पता नहीं क्या सिलेंडर बनेगा, अरे बहुत सारे कड़े लगा दो लाइन से, बहुत सारी चूड़ियां लगा दो इसके बीच में लाइन से, लग जाएगा, तो उसके बाद जो कॉमन टेंजेंट वाला सरफेस बनेगा वो कैसा दिखेगा, एक सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा, तो कुछ ऐसा शेप लेगा, ध्यान से देख लेना, ऐसा कुछ शेप लेगा, ऐसा ऐसा, और ये बिल्कुल भी 2D मत समझना, बोलो कैसा है, 3D है, चारों दिशाओं में बनेगा कॉमन टेंजेंट,
कैसा वेव फ्रंट आया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दोबारा समझते कोई नहीं। अब बताओ हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या बोलता है? हाइजेंस का प्रिंसिपल बोलता है जो नया वेव फ्रंट तुम्हारा बन गया सिलेंड्रिकल, उस पे भी बैठा हर एक पॉइंट एक नया सोर्स है, हर एक पॉइंट एक। तो भैया इस सिलेंडर पे बैठा, इस सिलेंडर पे बैठा हर एक पॉइंट, अब बोलो क्या है? एक नया पॉइंट सोर्स है। और मुझे बताओ इस सिलेंडर पे बैठा अगर हर एक पॉइंट एक नया पॉइंट सोर्स है, बहुत अच्छे, तो ये सब अपनी वेव बनाएंगे। सारा खेल इमेजिनेशन का। साइंस के बच्चे की इमेजिनेशन तो अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट भाई। अब आप लोग मुझे इमेजिन करके बताओ कि जैसे कि मेरे पास बोतल जैसा कुछ है, यही है। तो भैया इस पेन ने ध्यान देना भाई, इस पेन ने, इस लाइन सोर्स ने अपनी क्या बनाई थी? बोलो क्या बनाई थी? बोलो अपनी वेव्स बनाई थी। उन वेव्स का कॉमन टेंजेंट ऐसा बन गया। अब इस पे बैठा हर एक पॉइंट एक नया सोर्स है, तो वो अपनी वेव बनाएगा। सब सोचो अपनी वेव बनाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे देखो ना, सबकी ऐसी वेव बनेगी, ऐसी बनेगी, कुछ केस में पूरी गोल बनेगी। अरे यूं मान लो पॉइंट यहां पर थोड़ी आधी अंदर की तरफ बनेगी, आधी बाहर की तरफ, आधी चूड़ी बाहर की तरफ आएगी, आधी चूड़ी अंदर की तरफ जाएगी। तो मुझे तुम बताओ अगर आधी आधी चूड़ी ऐसे करके बन के आएगी सबकी, हम इस पे सेमी सर्कुलर रिंग टाइप की, तो सबका कॉमन टेंजेंट जोड़ूंगा तो फिर से बोलो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। एक और समझ नहीं आ रहा? जो ध्यान से सुन रहे हैं उनके आ रहा है समझ में, जो नहीं सुन रहे बीच में मजे कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस पे बैठा हर एक पॉइंट, एक नया सोर्स बन गया। सबने अपनी अपनी वेव बनाई। जब सबने अपनी अपनी वेव बनाई, सबका कॉमन टेंजेंट जोड़ा, फिर बोलो क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब जोड़ के देख लीजिए ना इसको, मैं जोड़ के दिखाता हूं आप लोगों को। बताओ क्या बन रहा है? सिलेंडर। क्या बन रहा है? आगे भी मैं बनाता चलूं तो बोलो क्या बनते जाएंगे? सिलेंडर ही बनते जाएंगे। तो मुझे बताइए एक लाइन सोर्स से कैसे वेवफ्रंट्स बनते हैं? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। और यहां से तुम लोगों को आइडिया लगने लगेगा कि एक्चुअली में वेव ऑप्टिक्स किस चीज को सिखाना चाह रही है। वो बताना चाह रहा है कि इस लाइन सोर्स से जो वेव निकल रही है उनकी डायरेक्शन तो ये है, चारों तरफ जाएगी। देखिए ना, इससे कैसे निकलेगी वेव? चारों तरफ, उधर इधर 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 हर जगह जाएगी। लेकिन जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल। कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। और ध्यान से देख लीजिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स इन डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ कैसा बना रहे हैं? परपेंडिकुलर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बोलो? और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब है कि एक लाइन सोर्स अपनी लाइट को कैसे स्प्रेड करता है? सिलेंड्रिकली स्प्रेड करता है। कैसे स्प्रेड करता है? एक पानी में बहका हुआ पत्थर अपनी वेव्स को कैसे स्प्रेड करता है? सर्कुलरली स्प्रेड करता है। एक पॉइंट सोर्स लगा हुआ बल्ब जो है वो अपनी लाइट को स्फेरिकली स्प्रेड करता है। ये मतलब होता है वेव फ्रंट का। कुछ आया क्लैरिटी? अभी भी नहीं आया। चलो और क्लैरिटी के लिए एक और चीज करते हैं, एक करते हैं शीट सोर्स। टॉपिक में बने रहोगे थोड़ी देर बाद गारंटेड आसान लगेगा। हर साल बच्चे करते हैं, हर साल हो जाता है। बस सारा का सारा खेल कंसंट्रेशन का, आप कितना ध्यान से सुन रहे चीजों को। अब ये मेरे पास एक कैसा सोर्स है बोलो सब बच्चे? मेरे पास एक शीट सोर्स है। शीट सोर्स मतलब कि मेरे पास कुछ ऐसी लाइट सोर्स है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं शिवानी, मेरे पास ये लाइट सोर्स है, इसमें पूरा मान लो मरकरी लाइट जैसे होती है ना ऐसी, इसकी लाइट आपको कैसे लगती है? स्फेरिकली जाती होगी? आप खुद बताओ, क्या इसकी लाइट स्फेरिकली जाती होगी? इसकी लाइट जनरली ऐसे जाती होगी? वो बात अलग है, हम उसके शेप को चेंज करके कुछ ना कुछ करके हम लाइट को ऐसे भी फैलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे पास ऐसा लाइट सोर्स है तो इसकी लाइट्स जो है वो किस तरफ जाएंगी? ऐसे जाएंगी। ना तो स्फेरिकली फैलेगी ना सिलेंड्रिकली फैलेगी, ना तो स्फेरिकली ना सिलेंड्रिकली सिर्फ इससे फैलेगी, स्फेरिकली पॉइंट सोर्स से फैलेगी। इसकी कैसे फैलेगी? ऐसे ऐसे सीधी जाएगी। अब मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, आ जाओ। क्या होगा अगर ये एक शीट सोर्स है तो शीट सोर्स कैसे बना होगा? बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, बहुत सारे, और इस पे बैठा हर एक पॉइंट, इस पे बैठा, जैसे कि इस पे बैठा ये एक पॉइंट सोर्स है, ये अपनी वेवलेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? इधर एक चूड़ी समझना भाई, कड़ा समझना, आधा बाहर की तरफ आधा पीछे की तरफ, क्योंकि ये बनाएगा अपनी। ऐसे ये भी बनाएगा, ऐसे ये भी बनाएगा, ऐसे ये भी बनाएगा, ये सब बनाएंगे। आधी चूड़ी इस तरफ, आधी चूड़ी नहीं समझे, आधी इस तरफ, आधी, सबका आधा आधा, आधी आधी चूड़ी इस तरफ समझने की कोशिश करो। तो जब कॉमन टेंजेंट बनेगा तो कैसा बनेगा? एक शीट ही बनेगा। क्या बनेगा? समझ नहीं है ऐसा। और थोड़ा और डीप जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि जो तुम आधी चूड़ी बना रही हो ना, वो जो चूड़ी तुमने बनाई है वो कुछ नहीं है, वो वेव फ्रंट ही तो है जो पहला क्रस्ट बनता है। जो क्या बनता है बोलो? जो पहला क्रस्ट बनता है, वो क्रस्ट वाले सारे पॉइंटों को जोड़ के ऐसे बना दिया। क्योंकि इस सोर्स ने वेव ऐसे भी बनाई, ऐसे भी बनाई, ऐसे बनाई, सबका वो पॉइंट जोड़ा था ऐसे करके।
नहीं समझे, दोबारा सुनना मैंने क्या बोला। इस पॉइंट सोर्स ने वेव ऐसे भी बनाई, आदर्श की तरफ भी बनाई, बीच में बनाई, इस तरफ भी बनाई, सबका π/2 वाला फेज जोड़ा, चूड़ी बन गई इस तरफ को, ऐसी चूड़ी बन गई पीछे तरफ को, है ना वेव फ्रंट, है ना वेव फ्रंट, नहीं आ रहा समझ में सर, सबने बनाया ऐसे करके, सबके आधे आधे वेव फ्रंट ऐसे बन गए, आधे वेव फ्रंट इस तरफ, आधे इस तरफ को, बोलो। और जब मैं सबका कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा तो बोलो क्या बनेगी, फिर से एक शीट बनेगी, क्या बनेगी, इमेजिनेशन इतना बढ़िया रखिए कि आपको दिखने लग जाए कि हाँ सारी आधी आधी चूड़ी यहाँ पर बन रही है, वो आधी चूड़ी क्या है, वेव फ्रंट्स है, और उन वेव फ्रंट्स का जो मतलब वेवलेट्स का जो मैं नया कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा वो भी एक शीट जैसा बनेगा। तो अगर ध्यान से इसको देखा जाए, मोटा मोटा समझ में आना चाहिए, बस ये मोटा मोटा ही समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप नहीं समझना इस चीज को, मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन आते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है, जिसमें मैं आज आने वाला हूं, लेकिन वो सिखाने के लिए इसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, वो समझ ही नहीं आएगा इसके बिना, जब तक इतनी बातें समझ में नहीं आएगी जो मैं बताने लग रहा हूं वो नहीं बल्ले पड़ने वाला। तो मुझे तुम ये बताओ, इसने बनाई अपनी, इसने बनाई अपनी, इसने बनाई अपनी, ऐसे सबने बनाई, थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, सबने अपनी बनाई, और सबने जब अपनी बनाई तो सबका कॉमन टेंजेंट बनाया मैंने, बोलो सबका कॉमन टेंजेंट, फिर से एक शीट आ गया, फिर से क्या आ गया, एक शीट आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, न्यू वेव फ्रंट, बातें नहीं। फिर इस न्यू वेव फ्रंट पे बैठे हुए सारे पॉइंट किसकी तरह काम करते हैं, एक नए सोर्स की तरह, सब अपनी अपनी बनाते हैं, सब अपनी अपनी बनाते हैं, फिर जब सब अपनी अपनी बनाएंगे तो फिर दोबारा बोलो क्या बनेगा, बहुत अच्छे, फिर दोबारा एक नया वेव फ्रंट बनेगा, व्हाइट से बनाए तो यार ऐसे करके। तो आपको क्या नजर आएगा कि जैसे एक शीट ने बनाया, एक शीट ने बनाए ऐसे ऐसे खड़े करके, एक वेव फ्रंट बना, फिर उस पर बैठा हर एक पॉइंट फिर दोबारा बनाएगा, फिर एक शीट बन जाएगी, फिर उसमें बैठा हर एक पॉइंट फिर दोबारा बनाएगा, फिर एक शीट बन जाएगी। तो ऐसे करके मैं ये बोलूंगा इसके वेव फ्रंट कैसे हैं, ओए इसके वेव फ्रंट कैसे हैं, इसके वेव फ्रंट कैसे, बोलो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसके वेव फ्रंट ऐसे हैं, तो सबके वेव फ्रंट इस तरीके से चल रहे हैं। अब ये जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ये जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, आप मुझे बताइए ये डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ कैसे, डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी तरफ है, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो मैं बोलूंगा बच्चों ऐसी है, ऐसी है, और जो ये डायरेक्शन बन रही है, देखिए ना, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कैसे बोलो, न्यू वेव फ्रंट बोलो, कैसे वेव फ्रंट बोलो, प्लेन वेव फ्रंट, कैसे वेव फ्रंट बोलो। तो यार मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों से चाहिए, एक पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट्स तैयार होते थे, एक पॉइंट सोर्स अपने चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स तैयार करता है। और आप मुझे बताइए ना, अब मैं चार पांच चीजें पूछूंगा, एक पानी में जब आप लोग कोई पत्थर फेंकते हो तो जो वेव फ्रंट्स तैयार होते हैं, वेव कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सर्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सर्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है वेव, इसलिए उसका वेव फ्रंट सर्कुलर वेव फ्रंट है, ऐसे से बनेंगे। जब एक पॉइंट सोर्स से वेव्स निकलती हैं तो वो स्फेरिकली होती है, तो वो दिखाना चाह रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। दिमाग में दो चीजें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाह रहा है वो वेव्स ही है, सारी की सारी बोलो क्या है, बस उन वेव्स के ऊपर सेम पॉइंट फेस वाले पॉइंट को जोड़ के बस एक सरफेस बना दिया, उसको वेव फ्रंट बोल रहा है। उसको नहीं आया समझ में, अब आया समझ में कुछ। एक लाइन सोर्स से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी लाइट को, सिलेंड्रिकली, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, लाइट सिलेंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और एक शीट सोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लाइट को, सर उसका प्लेन वेव फ्रंट होता है, वो उसको प्लेन तरीके से मतलब सामने की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने याद कर ली कि जो डायरेक्शन होती है वेव की, वो वेव फ्रंट के साथ हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है बोलो, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सोच लो तसल्ली से, क्लियर है या नहीं, एक बार ध्यान से इसको देखो। मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूं, कोई आया है, 2 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग इसको देखो। हाँ ये बिल्कुल इक्विपोटेंशियल सर्फेस की तरह ही है।
बच्चों देखो सर, क्या चांसेस कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, कोई नहीं। मैं देखो ऐसा है, संडे को कोशिश करेंगे हम इसकी क्लास लगाएं, और संडे को ये थोड़ा अगर ठीक ठाक क्लास लगा पाए तो मैं सोच रहा हूँ संडे और ट्यूसडे तक खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। सैटरडे को भी क्लास है। हाँ सैटरडे को भी है। चलो चलो ए बच्चों, एक बात थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी ध्यान से। मैं बार बार कह रहा हूँ वेव फ्रंट्स को थोड़ा सा दिमाग में डालने की कोशिश करो, वो क्या कह रहा है। सर पानी में बना हुआ वेव कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वेव फ्रंट सर्कुलर क्यों कहेंगे आप सोच लीजिए, समझ आया? पानी में बना हुआ वेव जो होता है वो सर्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो सर्कुलर वेव फ्रंट हो गया। लाइन पर बना हुआ, सॉरी पॉइंट से बना हुआ जो वेव होता है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? स्फेरिकली, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। लाइन से बना हुआ जो होता है वो सिलेंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको खुद पता है कि इसकी लाइट सिलेंड्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। और अगर मैं बात करूं एक शीट की, तो उसकी शीट लाइट भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो प्लेन शीट या प्लेन वेव फ्रंट हो गया। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि वेव फ्रंट्स जो बन रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव, आप लोग देखो एक बार, वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ वेव एक बार आप ध्यान से मुझे देख के बताओ दोनों में क्या रिलेशन है। सर वेव फ्रंट और डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के बड़ों क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब कि एक बड़ी जरूरी चीज बोलने वाला हूं आशीष, मैं वेव फ्रंट देख के ये अंदाजा लगा सकता हूं कि रेस किस दिशा में जा रही है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर मेरी वेव फ्रंट ऐसी है, अगर मेरी वेव फ्रंट ऐसी है प्लेन शीट की तरीके से, देखो भाई प्लेन शीट की तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है इधर शिवानी, अगर ऐसी मेरी वेव फ्रंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, सिलेंड्रिकली भी नहीं हो रही, बिकॉज स्फेरिकली होगी तो फिर इसके साथ एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। अगर मेरी 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 वेव फ्रंट्स ऐसी है, प्लेन वेव फ्रंट्स है, तो डेफिनेटली रेस कैसे जा रही होगी? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही होगी। सोचो मेरी वेव फ्रंट ऐसी है, मेरी वेव फ्रंट ऐसी स्फेरिकल है, तो ये बात भी पक्की, अगर स्फेरिकल है तो फिर सीधी नहीं जा रही है, सेंटर से निकल के जा रही है। समझो मेरी बात को। अगर मेरी वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल है, कैसी बोलो? सिलेंड्रिकल है, ऐसी है, तो भी स्फेरिकल नहीं जा रही है, तो सीधी भी नहीं जा रही है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होने के लिए लाइट को अब ऐसे निकलना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ नहीं आ रहा? तो मैं वेव फ्रंट देख के किसका आइडिया लगा सकता हूँ रचित? वेव फ्रंट देख के मैं रेस किस डायरेक्शन में है उसका आइडिया लगा सकता हूँ। और एक और चीज कर सकता हूँ, जरा बताओ, डायरेक्शन ऑफ रेस को देख के मैं वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकता हूँ। डायरेक्शन ऑफ रेस को देख के मैं कैसे? वेव फ्रंट हमेशा डायरेक्शन की क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर कोई तुम्हें ये बोल जाए कि भैया मैं तो देख रहा हूं एक सोर्स को, एक सोर्स से ना लाइट ऐसी आ रही है, एक सोर्स से ना लाइट ऐसे निकल रही है, कहेगा एक सोर्स से लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ये स्फेरिकली निकल रही है, स्फेरिकली, तो आप समझ जाओगे इसका वेव फ्रंट बोलो कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना? तो भाई क्या हो गया? बोले कि नहीं सारी रेज ऐसे जा रही हैं, सारी रेज ऐसे जा रही हैं, सारी रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे नहीं फैल रही, ऐसे जा रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट होंगे। कैसे वेव फ्रंट होंगे बोलो? क्योंकि तभी 90 डिग्री बन सकता है, तभी 90 डिग्री। कुछ आया समझे? नहीं आया? बाउंस हो जा रहा है सर के ऊपर से, आया? शोरिश नहीं आया समझ में? देखिए आज जो मैं करा रहा हूं ना, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी ना भी हो ना तो भी टेंशन नहीं लेना, बिकॉज इसकी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी होती है जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअली में सर इस चीज के लिए ये सब पढ़ा रहे थे और वो क्लैरिटी मिल गई है वहां पर।
तो जब तक रिफ्लेक्शन होता नहीं ना, तब तक इस टॉपिक में उतना मजा नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो हो जाएगा ना, चैप्टर भी बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान रखना, और आपको समझ भी आ जाएगा एक्चुअली में ये सारा मामला है क्या। ठीक है ना, उसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। पेपर में क्वेश्चन वो आना है, ये नहीं आना, लेकिन वो समझ ही इसके थ्रू आएगा भाई। ठीक है, तो मेरी बात को समझिए। अब अगली चीज मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, मुझे बताओ जरा अपकमिंग वेवफ्रंट्स कैसे होंगे। अगर मान लो कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसके पास रेज ऐसी आई है, ऐसे रेज आ रही है। अगर ऐसे रेज आ रही है तो मुझे बताओ जरा कैसे वेवफ्रंट्स है। प्लेन वेवफ्रंट है, या मैं सीधा ही बना सकता हूं, ऐसे बोलो कौन से वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट है। कौन से वेवफ्रंट है बोलो, अरे बच्चों ये प्लेन वेवफ्रंट है। मेरा आपसे सवाल है कि इस लाइट के यहां से निकलने के बाद ये वेवफ्रंट क्या प्लेन रहेंगे? जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐसे सीधा सीधा आ रहा था, या कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होने के बाद वो सीधा सीधा ही चलेगा? यहां से तुम्हें और क्लैरिटी आई अब। तो हम ये बोलेंगे कि नहीं सर, लाइट कन्वर्ज होगी सर अंदर की तरफ को, ऐसे कन्वर्ज होगी सर। और जब ये ऐसे कन्वर्ज होगी सर, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सीधा बना दूंगा तो ये तो वेव फ्रंट 90 डिग्री बना ही नहीं रहा इसके साथ। वेव फ्रंट 90 डिग्री, और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, बोलो किसके साथ, वेव्स के साथ, रेज के साथ। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो सीधा नहीं रहा, बोलो कैसा बन गया, ध्यान समझना। तो अगर मैं अब ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, तो देखो अब बन रहा है परपेंडिकुलर। अरे बन रहा है परपेंडिकुलर, देखो बन रहा है। समझ नहीं आ रहा सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो जैसे ही मेरी वेव्स ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पहले, जैसे ही कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास हुई, जो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो अब ऐसी हो चुकी है, अब ऐसे ऐसे चल रही है, अब वो कन्वर्ज हो रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। नहीं आई मेरी बात समझ में? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद कन्वेक्स लेंस से पास होती ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कन्वर्ज होगा सारा लाइट। तो ये वाले ने क्या करा होगा, मैं समझाना भी चाहता हूं वैसे, ये वाले ने क्या करा होगा अपनी, ये वाले ने क्या करा होगा अपनी वेवलेट्स बनाएंगे। वैसे दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं, दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं। सबका कॉमन टेंजेंट देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझो समझो, थोड़ा और अलग तरीके से बात कर रहे हैं। फिर ये वाला वेव फ्रंट अपनी बनाएगा, इसमें बैठा हर एक पॉइंट अपनी बनाएगा, हर एक पॉइंट अपनी बनाएगा, तो कॉमन टेंजेंट फिर ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऐसा बनता चला जाएगा, मतलब जो नया वेव फ्रंट होगा, नया वेव फ्रंट होगा, वो कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। तो जो वेव फ्रंट्स पहले ऐसे थे, वो वेव फ्रंट बाद में ऐसे हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये यही चीज कनकेव लेंस के थ्रू हो तो बोलो। तो आपको पता है कि पहले तो प्लेन है, पहले तो प्लेन है, पहले तो प्लेन वेव फ्रंट है, क्योंकि ऐसी रेस किससे आती है मुझे बताओ ना, ऐसी सीधी रेस किससे आती है? सो सीधी रेस किससे आती है? प्लेन सोर्स से, प्लेन वेव फ्रंट से। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? अगर मैं बनाता ऐसी रेस निकल रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट से, पॉइंट सोर्स है सर, और मैं बोलता ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ऐसे लाइन सोर्स। क्लियर है कि नहीं? तो पहले प्लेन वेव फ्रंट है, समझो मेरी बात को। ये वेव फ्रंट सिर्फ और सिर्फ आइडिया देते सोर्स का, बस ये समझ लो। किसका आइडिया देते, बोलो कि कैसा सोर्स बैठा हुआ है। अब लेकिन इसमें से जब पास होगा बच्चों, तो लाइट आपको पता है डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी। और अगर ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, अब अगर मैंने सीधा बना दिया तो तुम बताओ ना, क्या ये 90 डिग्री है? क्या नहीं है ना बच्चों? तो ऐसा वेव फ्रंट नहीं होता इसके बाद। तो इसके थ्रू पास होने के बाद कैसा वेव फ्रंट होता है बच्चों? तो आप लोग देखिए परपेंडिकुलर कैसे बनेगा। अब की ऐसा बना था, अगर मैं ऐसा भी बनाऊंगा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि देखो तो भी नहीं बनेगा। तो ये वेव फ्रंट ऐसा बना ही नहीं एक्चुअली में, ये वेव फ्रंट ऐसा बना है। देखिए अब देखिए 90 90 90 90 90 90। अब समझ में आ रहा है वेव फ्रंट? अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना? तो जो लाइट पहले ऐसे स्प्रेड हो रही थी, ऐसे स्प्रेड हो रही थी, और सुनिए सुनिए और थोड़ा सा समझदारी, जो सीधे वेव फ्रंट थे वो अपने सोर्सेज से ऐसे लाइट बनाते हैं, इनके सोर्सेज ऐसे लाइट बनाते हैं, फिर इनका कॉमन टेंजेंट भी सीधा ही बनता है, फिर ये भी बनाता है तो ये भी सीधा ही बनाता है, मतलब ऐसे बनाते हैं, और इनका कॉमन टेंजेंट भी ऐसे ही बनता है। लेकिन जैसे ही पास हो जाते हैं किसके थ्रू, बोलो कनकेव लेंस के थ्रू, इनका वेव फ्रंट ही ऐसा शेप ले लेता है। अब जब ऐसा शेप ले लेगा वेव फ्रंट, तो सबका बताओ, सभी सोर्स ने बनाया, सभी सोर्स ने अपनी वेव बनाई, सभी सोर्स ने अपना π/2 वाला फेस बनाया, एक तरीके से मान लो, सबका कॉमन टेंजेंट भी ऐसा बनेगा। तो नया वेव फ्रंट देखो कैसा बना, ऐसा बना। तो आगे के वेव फ्रंट सारे ऐसे बनेंगे। नहीं आ रहा समझ में? यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में अगर आएगा तो। और सुन लो, और सुन लो, मुझे तुम इसका बता दो, तुम इसका बता दो मुझे। प्रिज्म के थ्रू जा रही है लाइट, अच्छा बताओ, इसकी जो लाइट रेज होती है कैसे निकलती है बताओगे? इसकी लाइट रेज कैसे निकलेंगी? तुम लोगों को पता है बाहर ऐसे आएंगी, अब भूल गए तुम लोग। बेस की तरफ मुड़ जाती है, पैरेलल। हाँ, अंदर अंदर जरूरी नहीं पैरेलल हो, वो डिपेंड, एक पर्टिकुलर केस है। लेकिन एक बात पक्की है कि लाइट रेज बेस की तरफ मुड़ जाती है, लाइट रेज बेस की तरफ। तो मुझे बताओ जरा, जो वेव फ्रंट पहले ऐसे था, ऐसे क्यों भाई?
ये वेवफ्रंट ऐसे था, देखो ऐसे प्लेन सोर्स होएगा, ऐसा प्लेन सोर्स होएगा, नहीं आ रहा समझ में ना? तो वही वाला वेवफ्रंट अब आगे चल के ऐसा बनेगा, ऐसा निकलेगा, सोर्सेज ही मुड़ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ में? तो आपको ना देखो, अब इसके बाद वैसे रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें बताऊं वो चीज, ठीक है? वो टाइम लेती है, मतलब अच्छा खासा आधे घंटे का। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, ए अब तक बहुत कुछ बताया गया है, और ये थोड़ा सा जो बताया गया है ना, ये सब कुछ ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है आप लोगों को, लेकिन इसको समझना पड़ेगा भाई। सैटरडे वाली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, छुट्टी बिल्कुल मत करना। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली टेस्ट इसलिए बोल रहा था कि मैं कल एक्चुअली आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो परसों ही बोला होगा ना, तो मेरे को ये डाउट था कि मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा वापस, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 4 बजे से पहले आ जाऊंगा वापस। तो मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं क्लास लूंगा पहले, ठीक है? क्लास लूंगा मैं सैटरडे को। नहीं कल तो टेस्ट है कंफर्म्ड, छुट्टी मत करना कल की क्लास में। अभी पूरी बात सुनो, 2 मिनट एक चीज में दोबारा समझा रहा हूँ, उसको समझने के बाद में छुट्टी करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा सा पहले 15 मिनट पहले इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि टॉपिक नया शुरू करने का समय नहीं है, वो बिल्कुल अधूरे में छूटे, कोई फायदा नहीं है। बट अब ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास सारी क्लासेस आप लोगों की 7:30 तक ही चला करेंगे। अब केमिस्ट्री के लिए भी घर पे बोल देना कि 7:30 तक का ही टाइम है, ठीक है? अब पहले छुट्टी नहीं हुआ करेगी। कितने बजे होता है? चलो उसमें केमिस्ट्री में कर लूंगा मैनेज, लेकिन फिजिक्स का ध्यान रखना। फिजिक्स का ध्यान रखना, 7:30 पे ही क्लास खत्म हुआ करेगी। अब टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा निकालना है क्लासेस के लिए, तो सुन लीजिए भाई। क्या होते हैं वेव फ्रंट्स? भैया मैं कह रहा हूं 4 तरीके से याद कर जाओ, आज कुछ बातें याद कर जाओ। सर पानी में बना हुआ वेव कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर्कुलरली। तो जो वेव फ्रंट है वो कैसे है? सर्कुलर वेव फ्रंट्स है। कुछ बातों पे ध्यान दो नितिन, पानी के अंदर बना हुआ वेव कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने बोला कैसे वेव फ्रंट्स बने? सर्कुलर वेव फ्रंट। लेकिन जो सर्कुलर वेव फ्रंट बने उसमें वेव कैसे चल रही है? ऐसे। वेव फ्रंट्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट्स के बिल्कुल। जो बातें सिखा रहा हूं इसको ध्यान दो, क्योंकि ये रिवीजन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला? पानी में बनी हुई वेव कैसी बनती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? सर्कुलरली। और आपको पता सर्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट ऐसे से ऐसे से ऐसे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन वेव जो है वो तो ऐसे है ना, चल तो ऐसे नहीं है। मतलब कि जो वेव फ्रंट तैयार हुआ वेव उसके साथ बोलो क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है बोलो? समझ में आ गया? उसके बाद पॉइंट सोर्स से आपको पता है लाइट चारों तरफ फैलती है, स्पेरिकली फैलती है, तो ऐसे स्पेरिकल वेव फ्रंट तैयार हुए। लेकिन वेव आपको पता है ऐसे फैलेगी, फिर स्पेरिकल सरफेस के साथ बोलो कैसा है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स और वेव फ्रंट्स है क्या सर? ये वही सरफेस है जो सेम फेस वाले पॉइंटों को जोड़ के तैयार किए गए, बस इनको वेव फ्रंट बोलते हैं। 3 ही बातें तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा वेव की डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बोलो, सॉरी वेव फ्रंट के बोलो क्या है? परपेंडिकुलर है। और तीसरी चीज की वो वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे हुए? सर वो सभी सेम फेस वाले पॉइंट्स को जोड़ के ड्रॉ हुए सर। लाइन सोर्स से मुझे बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से वेव ऐसे जाएगी तो परपेंडिकुलर है फिर से, तो वही तो बोला डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, डायरेक्शन ऑफ वेव परपेंडिकुलर। और वो जो बनाए हैं मैंने, वो आपको पता है कैसे बनाए हैं मैंने सेम फेस वाले पॉइंटों को बना दिया तो सिलेंडर तैयार हो गया होगा, क्योंकि सबसे ऐसे बनी, सबसे ऐसे बनी, सेम फेस वाले बनाए। क्लियर हो रहा है कुछ? शीट से कैसे बना बोलो? शीट से बने, प्लेन वेव फ्रंट बने। और क्या तुम्हें ये समझ में आ गया कि जब हम इन वेव फ्रंट्स को, इन लाइट सोर्सेज को पास करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों से, कन्वेक्स लेंस से, कनकेव लेंस से, तो क्या होता है? अच्छा एक और मन में आया भाई मेरे, छोटी सी चीज आ गई तो पूछ लूंगा, चुप हो जाओ, बोलो कैसे वेव फ्रंट पहले है और कैसे हो गए बाद में? पता है ना आपको रेज कैसे आएंगी? ऐसे आएगी? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, बोलो पहले कैसे वेव फ्रंट? ऐसे ऐसे ऐसे, प्लेन वेव फ्रंट। टकराने के बाद नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा? हो गया। मतलब वो लाइट सोर्सेज जो ऐसे लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टकराने के बाद वो ऐसे मुड़ के आते हैं, इस तरीके से लाइट को भेजते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? कन्वेक्स बना दूंगा तो समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा? बोलो। तो तुम लोग जानते हो वैसे, ठीक है? तो पहले सीधे सीधे बना देंगे,
फिर थोड़ा ऐसे, थोड़ा सा वो डायग्राम कंफ्यूजिंग सा लगेगा, उसका बना लो, काफी है। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है? तो भैया कुछ बातें दिमाग में सेट करके जाइए। जैसा सोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है लाइट को, वैसा ही वेवफ्रंट तैयार होता है। एक पानी में बना हुआ सोर्स सर्कुलर वेवफ्रंट तैयार करता है, बिकॉज लाइट सर्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक पॉइंट सोर्स स्पेरिकली लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्पेरिकल वेवफ्रंट तैयार होते हैं। एक लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होते हैं। और एक शीट सोर्स प्लेन वेवफ्रंट तैयार करता होगा, बिकॉज प्लेन तरीके से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो ये वाली बात याद होगी। चार बताए, बोलो कौन से चार? बोलो कौन कौन से? पानी में सर्कुलर वेवफ्रंट, पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल वेवफ्रंट, लाइन सोर्स से सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, शीट सोर्स से शीट जैसे वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट। तो एक तो ये वाली बात याद होगी। दूसरी बात याद हुई कि वेव की डायरेक्शन हमेशा वेव फ्रंट्स के साथ बोलो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बोलो? चाहे वो स्पेरिकल केस में ले लो, चाहे वो सिलेंड्रिकल केस में ले लो, चाहे वो शीट वाले केस में ले लो, रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। और तीसरी चीज, वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे हुए हैं? वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे हुए? सर वेव फ्रंट उन सब पॉइंट्स को जोड़ के बनाए गए हैं जिनका फेस बोलो क्या था? सेम था सर। सबके π/2 वाले जोड़ दिए, सबके 3/2 वाले जोड़ दिए, सबके 5/2 जोड़ दिए, बन गया भाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? अब आपका काम क्या रह गया है? आपका काम रह गया कि घर पे बैठे बैठे खुद सोचो कि क्या पढ़ाया है। क्या आपको मतलब खुद से इमेजिनेशन बनाओ अपना, भागने की मत लगाओ। खुद से तसल्ली से सोचो घर पे बैठ के कि ये बहुत सारे पॉइंट्स और से सबने वेव बनाई होगी, सबने ऐसे से वेव बनाई होगी, सबने वेव बनाई होगी। सबका π/2 वाला फेस जब मैंने जोड़ा होगा तो ऐसा वेवफ्रंट तैयार हो जाएगा। सबका 3π/2 वाला एक ही जगह पे होगा, सबके देखो 3π/2 3π/2 3π/2, सबका क्रॉस जोड़ूंगा एक और बन जाएगा, बन जाएंगे वेवफ्रंट। क्या दिक्कत है? नहीं है समझ में? क्लियर हुआ? पढ़ के आओगे? इसको पढ़े बिना मत आना, सैटरडे को पढ़ के आना भाई। और बाय चांस अगर सैटरडे को छुट्टी हुई तो संडे को अर्ली मॉर्निंग क्लास लगाई जाएगी, अगर छुट्टी हुई तो। ठीक है? वही तो बोल रहा हूं।